हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुशवा क्लासेज। कैसे हो सभी? आशा और उम्मीद आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। जैसा कि सभी साथियों को पता है कि हम क्या है, राजस्थान जीके को साथियों क्या है, क्वेश्चनों के माध्यम से साथियों, एमसीक्यू के माध्यम से हल कर रहे हैं साथियों। और कल की क्लास में साथियों हमने कहाँ तक बात कर ली थी, यानी कि साथियों हम 270 क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट कर चुके थे साथियों। जो भी साथी चैनल पर नए जुड़ रहे हैं उन सभी साथियों से कहना चाहूँगा, चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर के आप पिछली क्लास देख सकते हैं साथियों। और यदि तक अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से जाकर के आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए साथियों, बिना किसी देरी के साथियों सेशन को शुरू करते हैं। एक बार सभी साथियों से कहना चाहूँगा सेशन को फटाफट शेयर कर दीजिए सभी साथी। चलिए अगला क्वेश्चन साथियों आपके सामने आ रहा है, 271वां क्वेश्चन साथियों। चलिए क्या पूछ रहा है, देखिए साथियों आपके सामने है क्वेश्चन। क्या है कि राजस्थान में लकड़ी के खिलौने बनाने के लिए प्रसिद्ध है। आपको बताना साथियों, राजस्थान है जो, राजस्थान में जो लकड़ी के खिलौने बनाने के लिए जो प्रसिद्ध है साथियों, ठीक है, स्थान वो या फिर जिला आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, उदयपुर है, जयपुर है, ब्यावर है या फिर साथियों शाहपुरा है। तो सभी साथी जल्दी से इसका आंसर बता दें, क्या हो जाएगा। तो देखिए साथियों, सही आंसर की हम बात करें, यानी राजस्थान में लकड़ी के खिलौनों के लिए जो प्रसिद्ध है साथियों वो हो जाएगा यानी कि आपके उदयपुर जिला। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए जिन साथियों ने दिया है उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है साथियों। ए ऑप्शन जिनने दिया है उनका सभी का आंसर बिल्कुल सही है, यानी कि राजस्थान में जो लकड़ी के खिलौने बनाने के लिए प्रसिद्ध है साथियों, वो कौन सा जिला है, वो है उदयपुर जिला। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। आपके सामने है अगला क्वेश्चन, देखिए क्या पूछ रहा है, राजस्थान वित्त निगम की स्थापना किस वर्ष हुई। जी हाँ साथियों, आपको बताना है राजस्थान वित्त निगम, यानी कि ये पूछ रहा साथियों आपसे आरएफसी। जी साथियों, आरएफसी की स्थापना कब हुई ये आपसे पूछ रहा है साथियों। ऑप्शन देखिए, 1949 ईस्वी है, 1951 ईस्वी है, 1953 है या फिर साथियों 1955 ईस्वी है। तो सभी साथी जल्दी से आंसर बता दें, क्या हो जाएगा इसका। तो देखिए साथियों, सही आंसर की बात कर लेते हैं हम, यानी राजस्थान जो वित्त निगम है आपके, उसकी स्थापना हुई थी साथियों 1955 ईस्वी, यानी ऑप्शन डी जिन साथियों ने दिया है उन सभी ने का आंसर बिल्कुल सही है साथियों, यानी कि डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। देखिए क्या पूछ रहा है, राजस्थान में मूर्ति कला का विशेष केंद्र है साथियों, यानी कि आपको बताना साथियों, राजस्थान है जो, राजस्थान में जो मूर्ति कला है ना आपका, उसका विशेष केंद्र कौन सा है साथियों, वो आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, जयपुर है, उदयपुर है, जोधपुर है या फिर साथियों कोटा है। तो सभी साथी जल्दी से इसका सही आंसर बता दें, क्या हो जाएगा। तो देखिए सही आंसर की बात करें साथियों, जो मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध है साथियों, प्रसिद्ध स्थान है, तो यानी कि जिला हो जाएगा जयपुर जिला। ठीक है, यानी ऑप्शन ए जिन साथियों ने दिया है उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, राजस्थान में जो मूर्ति कला का साथियों विशेष केंद्र है या फिर प्रसिद्ध केंद्र है, तो वो हो जाएगा साथियों कौन सा, जयपुर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। देखिए क्या पूछ रहा है कि राजस्थान में काला पत्थर कहाँ से निकाला जाता है। साथियों आपको बताना है, राजस्थान है, राजस्थान में जो काला पत्थर है साथियों वो कहाँ से निकाला जाता है। ऑप्शन देखिए, मकराना है, भीलवाड़ा है, कोटा है या फिर साथियों फैसलाना है। ठीक है, जल्दी से सभी साथी इसका सही आंसर बता दें, क्या हो जाएगा। तो देखिए साथियों, जो राजस्थान में जो काला पत्थर जहाँ से निकाला जाता है साथियों, वो स्थान है साथियों आपके भैंसलाना। ठीक है साथियों, कौन सा साथियों, ऑप्शन डी, यानी कि जिन साथियों ने ऑप्शन डी दिया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। राजस्थान में जो काला पत्थर जहाँ से निकाला जाता है साथियों, वो निकाला जाता है आपके भैंसलाना से। ठीक है, भैंसलाना। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। देखिए क्या पूछ रहा है कि बाड़मेर प्रिंट को किस नाम से जाना जाता है। साथियों आपको बताना है, जो आपके बाड़मेर प्रिंट है साथियों, ठीक है, बाड़मेर प्रिंट को किस अन्य नाम से जाना जाता है ये आपको बताना है। ऑप्शन देखिए साथियों, बादला है, पिछवाई है, अजरक है या फिर साथियों फड़ है। तो सभी साथी जल्दी से इसका सही आंसर बता दें, क्या हो जाएगा। तो देखिए साथियों, सही आंसर की हम बात करें, यानी जो बाड़मेर प्रिंट है साथियों उसको जाना जाता है अजरक प्रिंट के नाम से, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही आंसर है। जिन साथियों ने ऑप्शन सी दिया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है, यानी जो बाड़मेर प्रिंट है आपके उसको अजरक प्रिंट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। देखिए क्या पूछ रहा है साथियों कि राजस्थान लघु उद्योग निगम, जी हाँ साथियों, राजस्थान लघु उद्योग निगम की स्थापना कब हुई थी, ये साथियों आपको बताना है। राजस्थान लघु उद्योग निगम की स्थापना कब हुई। ऑप्शन देखिए साथियों,
1959 ईस्वी है, 1961 ईस्वी है, 1963 है, या फिर साथियों 1965 ईस्वी है। तो सभी साथी जल्दी से इसका सही आंसर बता दें क्या हो जाएगा। तो देखिए साथियों, सही आंसर की हम बात करें इसकी की, यानी कि जो आपके राजस्थान लघु उद्योग निगम है साथियों, इसकी स्थापना हुई थी साथियों आपके, यानी कि 1961 ईस्वी। जी हाँ साथियों, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही आंसर है साथियों। जिन साथियों ने ऑप्शन बी दिया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही आंसर है। यानी राजस्थान लघु उद्योग निगम की स्थापना जिस वर्ष में हुई साथियों वह है 1961 ईस्वी। ठीक है, यहाँ तक सभी साथियों का क्लियर है सभी साथियों का। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं साथियों। देखिए क्या पूछ रहा है साथियों कि राजस्थान में ब्लू पोल्ट्री का प्रमुख केंद्र कौन सा है। साथियों आपको बताना है जो राजस्थान में जो ब्लू पोल्ट्री है साथियों, ठीक है, ब्लू पोल्ट्री का जो प्रमुख केंद्र है वो कौन सा है साथियों। ऑप्शन देखिए आपके सामने है, बीकानेर है, जैसलमेर है, जयपुर है, या फिर साथियों डूंगरपुर है। तो सभी साथी जल्दी से इसका सही आंसर बता दें क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। तो देखिए साथियों, सही आंसर की हम बात करें जो राजस्थान में ब्लू पोल्ट्री का प्रमुख केंद्र है साथियों वो हो जाएगा आपके, यानी कि ऑप्शन सी यानी जयपुर। ठीक है, ब्लू पोल्ट्री का प्रसिद्ध केंद्र हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी जिन साथियों ने दिया है उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि जयपुर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। देखिए साथियों क्या पूछ रहा है कि राजस्थान में कुवड़ पट्टी, जी हाँ साथियों, राजस्थान में जो कुवड़ पट्टी है वो कहाँ पर है। आपको बताना जो राजस्थान में साथियों कुवड़ पट्टी का विस्तार है साथियों, ठीक है, जिसको बोलता है साथियों क्या, बांका पट्टी। ठीक है, जिसको बोला जाता है साथियों किसके नाम से, बांका पट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बांका पट्टी। ठीक है, तो इसमें क्या है साथियों, ये कहाँ से कहाँ तक विस्तार है इसका। ठीक है, ये आपको बताना है किस जिले में है। ठीक है, देखिए ऑप्शन आपके सामने देखिए, भरतपुर अलवर है, नागौर अजमेर है, बांसवाड़ा डूंगरपुर है, या फिर साथियों कोटा बूंदी है। तो सभी साथी जल्दी से इसका सही आंसर बता दें। यानी आपको बताना राजस्थान में जो कुवड़ पट्टी है इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा सभी साथी बताएं जल्दी से। तो देखिए साथियों, सही आंसर की हम बात करें, राजस्थान में जो कुवड़ पट्टी है ये साथियों इसका विस्तार है आपके नागौर से लेकर के अजमेर तक। ठीक है साथियों, यानी ऑप्शन बी जिन साथियों ने दिया है उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। क्या पूछ रहा है, देखिए साथियों प्रश्न अगला आपके सामने है। देखिए कि राजस्थान में सबसे अधिक ऊंट किस जिले में पाया जाता है। आपको बताना साथियों जो राजस्थान है आपकी, ठीक है, राजस्थान का राज्य पशु हो जाएगा ये है आपके साथियों, ऊंट कौन है साथियों, आपका राज्य पशु है। ठीक है, राज्य पशु। और एक और है आपके राज्य पशु ही साथियों, वो है साथियों कौन सा, चिंकारा। ठीक है, वो भी आपके राज्य पशु ही है। ठीक है, चलिए यानी कि ये दोनों राज्य पशु हैं आपके, ऊंट भी है और चिंकारा भी है। तो साथियों आपको बताना है कि जो राजस्थान में सबसे अधिक ऊंट किस जिले में पाए जाते हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन देखिए साथियों, बीकानेर है, जोधपुर है, जैसलमेर है, या फिर साथियों बाड़मेर है। तो सभी साथी इसका जल्दी से सही आंसर बता दें क्या हो जाएगा। तो देखिए साथियों, जाहिर सी बात है आपको पता लग ही गया होगा साथियों, इजी क्वेश्चन है। जो राजस्थान में सबसे अधिक ऊंट पाए जाते हैं वो है साथियों आपके कहाँ पर, जैसलमेर जिले में। ठीक है, यानी ऑप्शन सी जिन साथियों ने दिया है उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यानी कि आपके क्या है साथियों, जो जहाँ पर सबसे अधिक ऊंट पाए जाते हैं वो है साथियों आपके जैसलमेर जिला। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। चलिए देखिए क्या पूछ रहा है, आपके सामने है क्वेश्चन कि राजस्थान में केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है। आपको बताना है साथियों जो राजस्थान में केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र है साथियों वो कहाँ पर है। ठीक है, ऑप्शन देखिए, अबिकानगर है, बांकलिया है, जोहड़बीड़ है, या फिर साथियों फतेहपुर है। तो सभी साथी इसका जल्दी से सही आंसर बता दें क्या हो जाएगा। तो देखिए साथियों, सही आंसर की हम बात करें, राजस्थान में जो केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र है वो हो जाएगा आपके साथियों ऑप्शन डी, यानी कि फतेहपुर। ठीक है, फतेहपुर स्थान कहाँ पर है साथियों, आप कहेंगे फतेहपुर है आपके साथियों सीकर में। ठीक है, फतेहपुर स्थान है आपके सीकर में। चलिए यहाँ तक सभी साथियों को क्लियर है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। देखिए क्या पूछ रहा है कि राजस्थान में सबसे बड़ा दुग्ध शीतायन केंद्र कहाँ पर है। आपको बताना साथियों जो राजस्थान में सबसे बड़ा दुग्ध शीतायन केंद्र है वो कहाँ पर है। ऑप्शन देखिए, बीकानेर है, जयपुर है, भरतपुर है, या फिर जोधपुर है। तो सभी साथी इसका जल्दी से सही आंसर बता दें क्या हो जाएगा। तो देखिए साथियों, सही आंसर की हम बात करें इसके कि यानी आपके राजस्थान में जो सबसे बड़ा दुग्ध शीतायन केंद्र है, ठीक है, वो कहाँ पर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा आपके जयपुर जिले में। ठीक है, ऑप्शन बी, ठीक है, आपका सही आंसर हो जाएगा। जिन साथियों ने ऑप्शन बी दिया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है, यानी कि जयपुर जिला। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। क्या पूछ रहा देखिए, राजस्थान के किस नगर को
झीलों का नगर कहा जाता है? साथियों आपको बताना है जो राजस्थान का कौन सा नगर है जिसको झीलों का नगर या फिर झीलों की नगरी, ठीक है साथियों, झीलों का नगर पूछ ले या फिर झीलों की नगरी, एक ही बात है, किसे कहा जाता है साथियों, ये आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, धौलपुर है, जैसलमेर है, जयपुर है या फिर साथियों उदयपुर है। तो सभी साथी इसका जल्दी से सही आंसर बता दें, क्या हो जाएगा। तो देखिए साथियों, सही आंसर की हम बात करें यानी जो राजस्थान के किस नगर को यानी कि झीलों की नगरी कहा जाता है या फिर झीलों का नगर कहा जाता है, तो वो साथियों आपके सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि उदयपुर जिला, ठीक है। ऑप्शन डी जिन साथियों ने दिया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। देखिए क्या पूछ रहा है आपसे कि राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान कहाँ स्थित है। आपको बताना साथियों जो राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान संस्थान है, ठीक है साथियों, ये कहाँ पर है। ऑप्शन देखिए, जोधपुर है, अजमेर है, जयपुर है या फिर साथियों बीकानेर है। तो सभी साथी इसका जल्दी से सही आंसर बता दें, क्या हो जाएगा। तो देखिए साथियों, सही आंसर की हम बात करें इसके की तो आपके हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि जोधपुर जिला, ठीक है। जिन साथियों ने ऑप्शन ए दिया है उन सभी का आंसर सही है, यानी कि जो आपके राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान संस्थान है साथियों, वो कहाँ पर है साथियों, जोधपुर में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। देखिए क्या पूछ रहा साथियों कि वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना किसने की थी, ये आपको बताना है साथियों। जो वनस्थली विद्यापीठ है साथियों, इसकी स्थापना किसने की थी साथियों। ये देखिए ऑप्शन आपके सामने हैं, जयनारायण व्यास है, हीरालाल शास्त्री है, भैरव सिंह शेखावत है या फिर साथियों हरिदेव जोशी है। तो सभी साथी जल्दी से सही आंसर बता दें, क्या हो जाएगा। तो साथियों सही आंसर की हम इसकी की बात करें आपके, तो सही आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन बी यानी कि हीरालाल शास्त्री, ठीक है। यानी जो वनस्थली विद्यापीठ है आपके, इसकी स्थापना किसने की थी, तो वो की थी आपके हीरालाल शास्त्री ने, ठीक है। ऑप्शन बी जिन साथियों ने दिया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। चलिए देखिए क्या पूछ रहा है आपसे कि राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना, ठीक है साथियों, 1987 ईस्वी में हुई, किस स्थान पर स्थित है। यानी आपको बताना साथियों जो राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय है साथियों, जिसकी स्थापना 1987 ईस्वी में हुई थी, वह किस स्थान पर है साथियों, ठीक है, ये आपको बताना है। देखिए ऑप्शन आपके सामने है, उदयपुर है, जोधपुर है, अजमेर है या फिर बीकानेर है, ठीक है साथियों। इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ आपको, अच्छा देखिएगा, ठीक है। चलिए क्लियर दिख रहा है सभी साथियों को। देखिए तो आपको बताना है, देखिए ऑप्शन देखिए दोबारा से, उदयपुर है, जोधपुर है, अजमेर है या फिर साथियों बीकानेर। तो सभी साथी इसका जल्दी से सही आंसर बता दें, क्या हो जाएगा। तो देखिए साथियों सही आंसर की हम बात करें इसके, यानी आपके जो राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय साथियों, इसकी स्थापना कब हुई थी साथियों, ये आपको याद रखना है साथियों। इसकी स्थापना हुई थी आपके साथियों 1987 ईस्वी में, ठीक है। ये किस स्थान पर है साथियों, यानी कि आपके किस जिले में हो जाएगा साथियों, तो ये हो जाएगा आपके बीकानेर जिले में, ठीक है। ऑप्शन डी जिन साथियों ने दिया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है साथियों, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। क्या पूछा देखिए कि जैविक खेती की नीति को लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य है। आपको बताना साथियों जो जैविक खेती है, ठीक है, जैविक खेती की जो नीति बनी थी साथियों, जिसको लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना साथियों, वो आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, उत्तराखंड है या फिर साथियों पंजाब है। तो सभी साथी इसका जल्दी से सही आंसर बता दें, क्या हो जाएगा। तो देखिए साथियों जाहिर सी बात है, राजस्थान जीके की यहाँ पर आपको क्या है, राजस्थान जीके चल रही, तो जहाँ पर आपसे सीधा क्वेश्चन आएगा भारत से संबंधित, जहाँ पर राज्य से आएगा तो वहाँ पर आपको सीधा राजस्थान पर ही जाना साथियों, ठीक है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा साथियों यानी राजस्थान, ठीक है। ऑप्शन बी जिन साथियों ने दिया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है, यानी जो आपके जैविक खेती है साथियों, जैविक खेती की नीति को जो लागू सर्वप्रथम किया था वो किसने किया था साथियों, राजस्थान ने किया था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। क्या पूछ रहा देखिए कि राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र स्थान है साथियों, आपको बताना है जो राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र स्थान साथियों, ठीक है। यहाँ पर आपको विशेष ध्यान रखना है साथियों, एक तो स्थान है साथियों और एक जिला है साथियों, ठीक है। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है साथियों स्थान, यानी कि सर्वाधिक आर्द्र स्थान कौन सा है। ऑप्शन देखिए साथियों, माउंट आबू है, गंगानगर है, जोधपुर है या फिर साथियों जैसलमेर है। तो सभी साथी इसका जल्दी से सही आंसर बता दें, क्या हो जाएगा। तो देखिए साथियों सही आंसर की हम इसकी की बात कर लेते हैं आपके, यानी राजस्थान का जो सर्वाधिक आर्द्र स्थान है साथियों वो हो जाएगा साथियों आपके माउंट आबू, ठीक है। यानी ऑप्शन ए माउंट आबू कहाँ पर है साथियों, माउंट आबू हो जाएगा आपके सिरोही जिले में, ठीक है। माउंट आबू हो जाएगा सिरोही जिले में। जिन साथियों ने ऑप्शन ए दिया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है साथियों, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों।
देखिए क्या पूछ रहा है आपसे कि राजस्थान में सर्वाधिक पशु हैं। आपको बताना साथियों राजस्थान में सर्वाधिक पशु कौन से हैं साथियों, ठीक है। ऑप्शन देखिए, गाय हैं, ऊँट हैं, बकरियां हैं या फिर साथियों भेड़ें हैं। तो सभी साथी इसका जल्दी से सही आंसर बता दें, क्या हो जाएगा। राजस्थान में सर्वाधिक पशु कौन से हैं साथियों, ये आपको बताना है। ऑप्शन देखिए साथियों आपके सामने ये है। तो देखिए साथियों सही आंसर की हम बात करें इसकी की, तो सही आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन सी, यानी कि बकरियां, ठीक है। राजस्थान साथियों क्या है, देखिए गधा, ठीक है, गधा, बकरी और ऊंट। ऊंट की संख्या की दृष्टि से इनकी यानी तीनों की दृष्टि से साथियों राजस्थान है वो प्रथम स्थान पर है साथियों, यानी कि फर्स्ट स्थान पर है, ठीक है। फर्स्ट स्थान पर है यानी कि भारत में, ठीक है। भारत में यानी कि राजस्थान का प्रथम स्थान है किसमें, गधा, बकरी और ऊंट की संख्या में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। क्या पूछा देखिए कि राजस्थान में जिस पशुधन का सर्वाधिक प्रतिशत है वह है। जैसा कि साथियों वही क्वेश्चन रिपीट होकर के आ गया है साथियों, थोड़ा इसको तोड़ मरोड़ करके कोशिश की गई है साथियों, ठीक है, लेकिन आंसर आपके वही है, ठीक है। देखिए एक बार दोबारा से देखिए, राजस्थान में जिस पशुधन का सर्वाधिक प्रतिशत है वह है, ये आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, बकरियां हैं, ऊंट है, दुधारू पशु है या फिर साथियों भेड़ें हैं। तो सभी साथी जल्दी से आंसर बता दें क्या होगा। तो देखिए साथियों सही आंसर की बात करें हम, यानी कि इसके सही आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन ए, यानी कि बकरियां, ठीक है। यानी जिन साथियों ने ऑप्शन ए दिया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। यानी कि राजस्थान में जिस पशुधन का सर्वाधिक प्रतिशत है साथियों वो कौन है साथियों, बकरियां हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। देखिए क्या पूछ रहा है कि राजस्थान का राज्य पशु है साथियों, आपको बताना राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है, ठीक है। ऑप्शन देखिए, बाघ है, ऊंट है, गेंडा है या फिर साथियों हाथी है। तो सभी साथी इसका जल्दी से सही आंसर बता दें क्या हो जाएगा। तो देखिए साथियों सही आंसर की हम बात करें, यानी कि आपके सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, यानी कि ऊंट, ठीक है। राजस्थान का जो राज्य पशु है साथियों वो हो जाएगा ऊंट। दूसरा आपको याद रखना है, यदि ऑप्शन में ऊंट नहीं मिले तो साथियों आपको मिलेगा चिंकारा, ठीक है, चिंकारा। तो क्लियर है सभी साथियों का यहाँ तक। तो साथियों ये था हमारा आज का सेशन कैसा लगा साथियों कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथियों जो भी साथी चैनल पर नए जुड़ रहे हैं उन सभी साथियों से कहना चाहूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि क्या होगा आपको सभी क्लासों की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच जाएगी साथियों, ठीक है। और यदि अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से जाकर के आप आसानी से जुड़ सकते हैं। चलिए साथियों मिलते हैं एक और नई क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए और अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए।